बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले 13 लेक्चर हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर चुके हैं ईटा टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से जो ऑलरेडी हमने अपने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आलमोस्ट उसमें से पेपर बनकर आया है। जो चीज़ हमने कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, बाकी भी जो डिस्कस की थी, अल्हम्दुलिल्लाह से आलमोस्ट चीज़ें उसी में से आई हुई थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जो इस मरतबा ईटा का पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ईटा पेपर कंडक्ट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से है कि ईटा वाले इस तरह से सेंटेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी फ़नी वेर एज ही इज़ बोरिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों से जो अंडरलाइन वर्ड है इसका पूछा हुआ है कि ये अंडरलाइन वर्ड क्या है। क्या ये कंजंक्शन है, क्या ये इंटरजेक्शन है, क्या ये एडवर्ब है या नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम आप लोगों को इसी वे से इंशाल्लाह सिखाने वाले हैं कि आप लोगों के पेपर के अंदर जो भी अब चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह वो सिमिलरली इसी तरह की होंगी। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर कंसेप्ट सीख लेना है और उसकी डिटेल जस्ट थोड़ी थोड़ी आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शी इज़ वेरी फनी। शी इज़ वेरी फनी वेयर एज, यहाँ पर जो वर्ड है अंडरलाइन, वेयर एज ही इज़ बोरिंग। अब आप लोगों ने देखना है सबसे पहले कि ये कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब है या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इनकी आइडेंटिफिकेशन करने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, खैर हम इन चीज़ों को डिटेल से नहीं डिस्कस करने वाले। जो चीज़ें हमारे MCQs के अंदर आएंगी पॉइंट 1 बाई 1 हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें इस जुमले के अंदर, यह जो वर्ड है ये इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। शी इज़ वेरी फनी वेयर एज ही इज़ बोरिंग। ठीक है, देखें पहले एक सेंटेंस यहाँ तक है, एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। हमें इस बात का पता है जब भी कोई एक ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा हो उसको हम कंजक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। एक ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा हो उसको हम कंजक्शंस कहेंगे। हम कंजक्शंस की एग्जांपल देखें पास। अब जब भी कभी बात आएगी एंड की, सो की, अनटिल, बिकॉज, थॉट्स, वाइल, आर, बट, अनलेस, ये जब भी ये सारे के सारे वर्ड आ जाएंगे तो अगर इनमें से कोई भी वर्ड अंडरलाइन करके पूछा हुआ हो ये वर्ड क्या है तो आप लोगों ने डायरेक्ट बता देना है ये कंजक्शन से जो दो आइडियाज़ को, दो रिलेशनशिप को आपस में क्या करता है, एक सेंटेंस की फॉर्म के अंदर जोड़ता है। इसी को कंजक्शन कहा जाता है। अब पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, द वर्ड बट, इसके अलावा बट पूछा हुआ था, बिकॉज पूछो, ये दो पे डिफरेंट क्वेश्चंस पेपर के अंदर आया हुआ था। ये जो वर्ड है ये क्या है, कंजक्शन से अंडरलाइन करके पूछा हुआ था कि कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब है, क्या है। ओके, होपफुल कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ चुका होगा। जब भी ये वाले वर्ड जो अभी डिस्कस किए हैं या इस तरह का कोई वर्ड आ जाएगा जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा होगा उसको हम कंजक्शंस कहेंगे। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल ड्रेस इंडीड। अब यहाँ पर पूछा हुआ है कि ये क्या है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब या इनमें से कुछ भी नहीं। जब कभी भी यहाँ पर एक बात जो है वो स्पेसिफिक बात बता रहा हूँ, जब कभी भी किसी भी जो अंडरलाइन वर्ड हो, अंडरलाइन वर्ड के आगे ये वाला साइन यूज़ हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है, जब कभी भी ये यूज़ हो तो वो हमारे पास क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। वो जो वर्ड होगा वो डायरेक्ट बात है, कन्फर्म बात है, क्या होगा, इंटरजेक्शन ही कहलाएगा। क्या कहेगा, इंटरजेक्शंस। आई होप कि आपको दोनों चीज़ों की, कंजक्शन की भी समझ आ चुकी है, इंटरजेक्शन की भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जब कभी भी इस तरह का वर्ड जो हमारी सडन फीलिंग को, सडन इमोशंस को, या अचानक जो हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज हैं, ओ माई गॉड, हरा, इस तरह के जो वर्ड होंगे उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। उन अल्फाज के आगे इस तरह का साइन यूज़ होता है जिसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है और इस तरह का जो वर्ड है उस वर्ड को इंटरजेक्शन कहा जाता है। जब कभी भी इंटरजेक्शन की बात होगी तो इंटरजेक्शन में ओ, सडन आवाज़ निकलती है ओ, उसके अलावा हरी अप, उसके अलावा हाय, उसके अलावा ओ हो, उसके अलावा ब्रो, उसके अलावा वेल, ये सारे के सारे जो वर्ड जब कभी भी निकलेंगे हम इनको क्या कहेंगे, हम इनको इंटरजेक्शन
کہیں گے. طور کے اوپر اس کے آگے یہ والا سائن یوز کیا جاتا ہے جو کہ ہمیں اس بات کی آئیڈینٹیفیکیشن دیتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے, انٹرجیکشن ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کوشچنز ہے. اپروکسیمیٹلی وٹ پرسنٹیج آف ارتھ ٹوٹل واٹر از فاؤنڈ ان اوشنز. اوشنز کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ زمین کا کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پانی پایا جاتا ہے؟ تقریباً اپروکسیمیٹلی اگر بات کریں 97% مطلب 97% ہے. اگر ایگزیکٹ ریشو کی بات کریں تو 97.5% ہے. ٹھیک ہے, 97.5%. ٹھیک ہے, اس کی ایگزیکٹ ریشو ہے. اس کے علاوہ پیپر کے اندر فریش واٹر کے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے, یا پھر اس کے علاوہ لیک کے اندر واٹر پوچھا جاتا ہے, یا اس کے علاوہ اوشنز کے اندر پوچھا جاتا ہے. اگر ہم یہاں پر بات کریں تو ٹوٹل جو ہے وہ واٹر جو ہے اوشنز کے اندر کتنی ہے؟ 97.5%. اور اگر بات کریں فریش واٹر تو فریش واٹر کی ٹوٹل پرسنٹیج 2.5%. اگر پیپر کے اندر فار ایگزامپل 2.5% نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے اگر 2% ہے تو آپ لوگوں نے 2% لکھ دینا ہے, یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ 3% ہے تو آپ لوگوں نے وہ لکھ دینا ہے. اگر بات کریں یہاں پر یہ جو فریش واٹر ہے فرام دا فریش واٹر 2.5%, اگر ہم بات کریں یہ جو 2.5% اب اس کی بات ہو رہی ہے, 2.5% جو ہے وہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ اس میں گلیشیئر اینڈ آئس کیپس اس میں 68.7%. اس کے علاوہ گراؤنڈ واٹر 30%, سرفیس واٹر جس میں لیک, ریور ایٹسیٹرا آ جاتا ہے 1.2%. فرام 1.2 سرفیس واٹر اس میں لیکس 87%, اس کے علاوہ سویپس 11%, ریور 2%. اب یہ جو ان کی پرسنٹیج ہے یہ ان کے اندر سے بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ والی جو اوپر فار ایگزامپل جس طرح بتایا گیا ہے سرفیس واٹر کتنا ہے, سرفیس واٹر 1.2%. اب یہ جو 1.2% ہے اس میں 87% لیک کا ہے, 11% سویمس کا ہے, 2% ریور کا ہے. اوکے, اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن ہے, کانگریس کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو کانگریس کی بنیاد A.O. ہیوم نے رکھی. یہ ایک انگریز ریٹائرڈ وائسرائے تھا جس نے 1885 کے اندر کانگریس کی بنیاد رکھی. 1885 کے اندر کانگریس کی بنیاد رکھی. اسٹوڈنٹ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اسٹوڈنٹ بھی ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتا ہو اکارڈنگ ٹو پیپر پیٹرن, اور جو ابھی ایٹا کا پیٹرن چل رہا ہے جس کے اکارڈنگ ابھی ایٹا ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہا ہے, اسی پیٹرن کے اکارڈنگ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اسٹوڈنٹ بھی ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتا ہو سو آپ لوگ ہمارے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اکارڈنگ ٹو پیٹرن ٹیسٹ کی تیاری کروائیں گے ود گارنٹیڈ. اس بات کی گارنٹی ہے انشاءاللہ جو ورک میٹیریل آپ کو پرووائڈ کریں گے آپ کا پیپر 80 to 85% انشاءاللہ اسی میں سے بن کر آئے گا. اس بات کی ہماری شورٹی ہے. اور آپ کو ہم اسپیسیفک اپنے بنائے گئے اسپیشل نوٹس, ریکارڈڈ ویڈیو لیکچرز, آن لائن کوئز, PDF, اسپیشل بنائے گئے نوٹس کلاس 4 سے کلاس 10 تک, پھر اس میں ہر چیپٹر سے بنائے گئے MCQs, اور الحمدللہ سے آلموسٹ وہ ایٹا کے سارے سلیبس کو کور کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہم سے ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہ رہا ہو ہمارے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر بات کریں گے بیوٹی از این خالی جا ناؤن, تو بیوٹی جو ہے وہ کون سا ناؤن ہے؟ تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ناؤن. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جتنی بھی ساری ناؤنس کی ٹائپس ہیں اس میں جو ہے وہ کنکریٹ ناؤن کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ابھی جو ہے وہ پیپر کے اندر کوشچنز آئے ہوا تھا ٹیبل جو ہے وہ کون سا ناؤن ہے, تو اب ہمیں پتہ ہے کنکریٹ ناؤن کے اندر آ جاتا ہے وہ. اس کے علاوہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے, انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. ٹھیک ہے, ناؤن سب سے پہلے ناؤن کو پڑھیں, ناؤن کی جتنی بھی ساری ٹائپس ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں کے پیپر کے اندر کوئی بھی کوشچنز آتا ہے ناؤن سے ریلیٹڈ تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے, آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے, دین آپ لوگ وہاں پر اپنا جو مارکس ہے آپ لوگ اس کو ایزیلی گین کر لیں. نیکسٹ کوشچن ہے دا ڈیوریشن ٹرمز آف سینٹ آف پاکستان. تو پاکستان کی جو سینٹ ہے اس کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ تو ڈیوریشن اس کی ٹوٹل 6 سال ہے. 6 سال ٹوٹل ہے, لیکن ہر 3 سال کے بعد جو ممبر ہیں ہاف ممبر اس میں سے 3 سال کے بعد ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹوٹل جو سینٹ کی ڈیوریشن ہے وہ 6 ایئر ہے. ویری امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے ہی از اے ہونیسٹ مین. یہاں پر لگے گا اے ہونیسٹ مین, این ہونیسٹ مین, آر ہونیسٹ مین, بین ہونیسٹ مین. تو یہاں پر ہم یوز کریں گے این ہونیسٹ مین. کیوں؟ یہاں پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں, جب بھی ہمارے پاس بات آتی ہے واول کی, ٹھیک ہے, جو واول ورڈ ہے AEIOU, اس سے پہلے جب بھی ہم یوز کریں گے تو کیا یوز کریں گے؟ این یوز کریں گے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں ورڈ ہے ہونیسٹ. یہ جو ہونیسٹ ورڈ ہم ادا کرتے ہیں اصل میں یہ ورڈ ہے آنیسٹ, ONEST. یہاں پر اس سے پہلے ایچ کیا ہے؟ ایچ سائلنٹ ہے. سو ہمیں یہاں پر یہ کیا یوز ہو رہا ہے؟ ایز اے او یوز ہو رہا ہے. او ہمیں یہاں پر کیا ہے؟ واول ہے. واول سے پہلے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ این یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم کیا یوز کریں گے؟ این یوز کریں گے. ہی از این ہارسٹ مین. اوکے, سو آپشن نمبر بی از دا کریکٹ آنسر. نیکسٹ کوشچن کی بات کریں,
प्रोफेशन ऑफ प्रॉफिट हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? तो आप लोगों ने सारे के सारे जो उनका जो पेशा था वो कारपेंटरी था। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को जितने भी सारे के सारे प्रॉफिट्स हैं आप लोगों को उनके प्रोफेशंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम क्या करते थे, जिस तरह यहाँ पर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, तो इस तरह आल आप लोग एक लिस्ट सारी की सारी सर्च कर लें, उस लिस्ट में से एक MCQs लाजमी आप लोगों के पेपर में आने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत उम्मे हबीबा इज़ रियल नेम ऑफ, हज़रत उम्मे हबीबा जो है वो रमला बिनते अबी सुफियान, उनके जो है वो रमला बिनते अबी सुफियान उनका रियल नेम था। तो इस तरह जो है वो जितने भी सहाबा कराम हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पूछा गया था कि उनका असल नाम क्या है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी सहाबा कराम हैं उनके बारे में जो उनका रियल नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह हम आपके साथ वो डिस्कस कर देंगे और साथ जो है वो ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मच मिलीमीटर इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं और 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ, जब हम 1000 किलोमीटर को 1000 मीटर को 1000 मिलीमीटर के साथ डिवाइड करेंगे तब जाकर हमारे पास जो है 10 लाख हमारे पास मिलीमीटर बन जाएंगे। ओके, तो हमें जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट से बेसिक इकाई का पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1.6 किलोमीटर के अंदर जो प्रीवियस टाइम ये आया हुआ था कितने मीटर्स होंगे, ठीक है। 1 फीट के अंदर जो है वो कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह के जो बेसिक यूनिट्स हैं इनके बारे में भी हमें इल्म होना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो है वो बनाने की तजवीज़ किसने पेश की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने पेश की। तो इसके अलावा इम्पोर्टेंट है जो है वो मुस्लिम लीग का सबसे पहला लीडर कौन था, मतलब पहले सदर कौन था, मुस्लिम लीग कब बनाएगी, मुस्लिम लीग का क्या कहाँ पर अमल में लाएगा, ये सारी की सारी डिटेल ऑल अबाउट आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ एक मरतबा ईटा टच करता है नेक्स्ट पेपर के अंदर उसी के अगेंस्ट, यानी उसी के जो है वो तरह की चीज़ आप लोगों के नेक्स्ट पेपर के अंदर आ सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बॉर्न इन 1866, तो ये जो है ईटा का पास पेपर था कि 1866 के अंदर कौन पैदा हुआ। अब देखें, ना तो सर सैयद अहमद खान पैदा हुए, ना ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और ना ही इल्लामा इकबाल। तो करेक्ट आंसर था नन ऑफ दीज। क्यों? अगर बात करें सर सैयद अहमद खान, हमें पता है 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए? दिल्ली के अंदर पैदा हुए। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड यहाँ पर इल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। तो इल्लामा मोहम्मद इकबाल की वलादत 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के अंदर हुई। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बर्थ वो 25 दिसंबर 1876 को कराची के अंदर हुई। तो इसमें जो ऑप्शन था नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर था। मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर इस तरह होता है, नन ऑफ दीज, या इस तरह का ऑप्शन मिल जाए या बात A एंड B इस तरह का ऑप्शन मिल जाए, तो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपको आंसर करेक्ट नहीं आता तो आप लोग ने तुक्का लगाना है, तो फिर आप लोग उस क्वेश्चन को लगा दिया करें, नन ऑफ दीज वाले को या बात A एंड B वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान द लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर विद विच कंट्री। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पाकिस्तान की जितनी भी जियोग्राफी है आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, और उसके अलावा पाकिस्तान के साथ कौन सा जो है वो अरेबियन सी जिस तरह है पाकिस्तान के वो कौन सी सिमत के अंदर बहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर बात करें हम, पाकिस्तान का सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है? अफ़गानिस्तान के साथ, जिसको डिवाइड लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान शेयर इट्स बॉर्डर वेस्टर्न बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड दिस बॉर्डर इज़ नोन एज द डिवाइड लाइन, ठीक है, डिवाइड लाइन। और ये डिवाइड लाइन कब बनी? तो ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है डिवाइड लाइन कब बनाई गई। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर वाज सर सैयद अहमद खान बॉर्न। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के अंदर पैदा हुए। सो ऑप्शन नंबर B ए इज़ द करेक्ट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन जो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। सिमिलरली जो चीज़ें फर्दर मैंने एक्सप्लेन की हैं आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, आप लोगों ने सारी की सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह से मैक्सिमम पोर्शन आप लोगों का यहाँ से क्लियर होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।